बहन भाइयों के दरमियान होने वाली फाइट, दोस्तों के साथ होने वाली लड़ाई और बचपन की सारी यादों को ताज़ा कर देगी। ये मूवी एक फील गुड के साथ मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डायरी ऑफ अ वैम्पायर किड के चारों पार्ट एक साथ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आधी रात को ग्रेग नाम की लड़की को उसका भाई उठाता है। वो कहता है कि उठ जाओ, स्कूल का पहला दिन है, क्या आज भी देर करोगे। उसके मिडिल स्कूल का आज पहला दिन था और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इधर उधर भागता दौड़ता हुआ चीजों को रखता है, समेटता है, कपड़े पहनता है और खाना खाता है। साथ ही वो कुछ चीजें भी गिराता जाता है। जैसे ही कुछ चीजें गिरती हैं तो बाकी सोए हुए लोग उठ जाते हैं और वो बताते हैं कि अभी आधी रात का वक्त है। इसका मतलब है कि उसके भाई ने उससे बहुत ज्यादा सीरियस किस्म का मजाक किया था और बताया भी नहीं था कि आधी रात का वक्त है। ग्रेग को बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरे साथ मजाक किया, इसकी तो खैर नहीं। लेकिन रॉड्रिक को अभी तक सुकून नहीं आया था। वालिदैन के चले जाने के बाद वो फिर से उठता है और अपने छोटे भाई को तंग करने लगता है, उसकी गर्दन में ओढ़ता है और फिर जाके ये दोनों सो जाते हैं। अगले शो पर दिखाते हैं, ग्रेग सोचता है कि वो स्कूल में सबसे कूल बच्चा रहेगा, सब लोग उससे ऑटोग्राफ लेंगे, टीचर्स भी आकर उसकी वाहवाही करेंगे। लेकिन होता तो बिल्कुल उल्टा ही है। जैसे ही वो स्कूल में एंटर होता है तो बड़े बड़े बच्चे थे जो उससे काफी कद में बहुत बड़े थे। किसी के लंबे बाल तो किसी की मूछें निकली हुई। फिर उसकी नजर पड़ती है चिराग गुप्ता पर। वो कहता है कि शुक्र है कोई तो है जो मुझसे भी छोटा है। फिर उसकी मुलाकात होती है रावली सी, जो कि मिडिल स्कूल में भी बच्चों की तरह नजर आता है, बहुत ही मासूम सा और गोल मटोल सा। यहाँ टीचर भी उसे देखकर कहती है कि तुम तो अभी बच्चे ही हो। वैसे आमतौर पर इस उम्र में बच्चे खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं और छोटा खुद को सुनकर उन्हें बुरा फील होता है। यहाँ तो उनकी इज्जत का कचरा ही हो गया था। ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाएंगे और हीरोगिरी करेंगे। बाद में स्पोर्ट्स का टाइम होता है और कोच आता है और बच्चों को ग्लैडिएटर गेम के लिए टीमें बनाता है, जिसमें एक दूसरे को जमीन पर पटकना होता है, यानी कि खूब कुटाई लगानी होती है। वैसे तो ये हीरोगिरी करना चाहते थे, लेकिन ग्रेग और रावली को ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो भागकर एक तरफ छुप जाते हैं। जब ये लोग छुपे होते हैं तो वहाँ पर एक लड़की से इनकी मुलाकात होती है, जो हर पीटी क्लास में वहाँ छुप जाती है। इस लड़की का नाम एंजी होता है। वो बताती है कि मैं पूरा सेमेस्टर यहाँ छुपती हूँ स्पोर्ट्स से बचने के लिए। उसे स्पोर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब वहाँ से ये लोग निकलते हैं तो रास्ते में इन्हें एक चीज स्लाइस नजर आता है, जिसकी काफी खस्ता हाल हुई हुई थी। तभी ग्रेग उसे छोड़ने वाला होता है। इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाता, चिराग कहता है कि रुक जाओ, इसे हाथ मत लगाओ, इस चीज के साथ एक पुराना किस्सा जुड़ा हुआ है। वो बताता है कि एक लड़के ने ये चीज खाई थी और उसके बाद सभी लोग उससे दूर भागने लगे और उसे आउट क्लास करार दे दिया गया और जो भी उसे छूता था उसे भी आउट क्लास करार दे दिया जाता था। और ये सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा, जब तक वो लड़का वहाँ से चला नहीं गया। ग्रेग और रावली ये कहानी सुनकर काफी डर जाते हैं। वैसे तो माचो बनने आए थे, लेकिन खुद ही खुश हो गए। फिर दोनों वॉशरूम के लिए जाते हैं। वहाँ तो सब कुछ खुलेआम हो रहा था, मतलब बाथरूम के तो दरवाजे ही नहीं थे। लेकिन गौरी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ से चला जाता है। जब कैंटीन जाते हैं तो वहाँ उन्हें सीट नहीं मिलती, तो ग्रे, रावली और फ्रेडली जो कि बड़ा अजीब सा लड़का है, साथ बैठकर खाते हैं। बाद में कुछ सीनियर्स इनका मजाक उड़ाते हैं। ग्रेग, तुम्हारा दोस्त तो गोपलू है, यानी कि गोल मटोल खाकर कैसे गुब्बारा हो गया है। घर पहुंचकर ग्रेग रावली को रॉड्रिक के कमरे में ले जाता है। ये लोग स्कूल मैगजीन देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रॉड्रिक आ जाता है और उसको खूब सुनाता है कि तुम मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रहे हो। ग्रेग इसी तरह बच जाता है और अपने कमरे में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम जाने की जरूरत पेश आती है, तो वो रॉड्रिक से माफी मांगता है। ग्रेग दरवाजे से झांकता है, लेकिन रॉड्रिक बाहर ही खड़ा होता है। वो बार बार माफी मांगता है, लेकिन रॉड्रिक के शूज उसे अभी भी वहाँ पर नजर आ रहे थे। वो समझता है कि वो अब भी दरवाजे के बाहर खड़ा है। फिर वो हौसला करके दरवाजे को खोलता है, डरते हुए। उसे लगा कि अब बड़ी मार पड़ी, लेकिन जब वो खोलता है तो वहाँ पर उसका भाई मौजूद नहीं था, सिर्फ जूते पड़े थे। वो जूते रख के गया था ताकि ये डर में अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। ग्रेग बाथरूम की तरफ भागता है, लेकिन यहाँ पर रॉड्रिक निकल कर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। ये मुंह लाल कर दिया। गुस्से में रॉड्रिक उसके ऊपर कुछ कारनामा कर देता है और वो चिल्लाता रह जाता है। बाद में मम्मी आती हैं और उसी की गलती निकालती हैं और ग्रेग को सारा मैस साफ करना पड़ता है। अगले दिन ग्रेग और रावली नोटिस बोर्ड देखते हैं। वहाँ पर पैटी नाम की एक लड़की मौजूद होती है। वो ग्रेग को धमकी देती है और कहती है कि याद है ना, तुमने मुझे बचपन में बदसूरत कहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी तो खैर नहीं। फिर एंजी आती है और वो ग्रेग को मशवरा देती है कि तुम स्कूल मैगजीन में कुछ क्यों नहीं लिखते, लेकिन ग्रेग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और रेसलिंग में जाकर हिस्सा लेता है। वहाँ कोच उसे फ्रैगली के साथ लड़ने को कहता है। फ्रैगली ग्रे को हरा देता है और ग्रे का कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है। इतनी ज्यादा पिटाई कराने के बाद जब वो घर आता है तो सोचता है कि बहुत सारा खाना खा के मोटा हो जाऊंगा और मसल्स बनाऊंगा। यहाँ बड़ा भाई रावली कहता है कि ये ना कर छोटे, कुछ नहीं कर पाओगे, खाना इतना खाने से तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ेगी बल्कि मोटे हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर उसके पापा उसका हौसला बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेनिंग करो और अगली बार जरूर जीत जाओगे।
यहाँ ग्रे का हौसला सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन अगले दिन जब वो रेसलिंग में जाता है तो चीटिंग करता है। अपनी सॉक्स में वो पत्थर भर लेता है और अब उसका मुकाबला होता है पैटी से और फिर हार जाता है। ये खबर स्कूल मैगजीन में छप जाती है और उसकी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। सबकी नजर में हीरो बनने का बजाय वो कचरा हो जाता है और जीरो बन जाता है। यहाँ ग्रीक सोचता है कि अब अपनी इज्जत वापस हासिल करनी ही होगी, इसलिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो अगले दिन फॉर्मल कपड़े पहनकर टिप-टॉप होकर आता है स्कूल और राउली भी सेम कपड़े पहनकर आ जाता है। सब लोग उसे कहते हैं, क्या तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो? वो कहते हैं वाह, यानी कि नहीं कर रहे। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ग्रेग को लगता है कि राउली की पुराने हेयर स्टाइल्स की वजह से वो फेल हो रहा है। दोनों मिलकर अपने कपड़े बदलते हैं, आउटडेटेड कपड़ों को उठाकर बाहर फेंकते हैं और नए कपड़े खरीद लेते हैं। ग्रेग राउली की साइकिल को काला रंग कर देता है और उन्हें ये दिखने में बड़ा कूल लग रहा होता है। फिर हैलोवीन की रात आती है। ये दोनों कॉस्ट्यूम पहनकर चॉकलेट मांगने निकलते हैं। यहाँ रॉजिक उन्हें फिर से डराने की कोशिश करता है और कहता है कि जंगल में जो भी जाता है कभी लौटकर वापस नहीं आता। पर ये दोनों उसकी बात हवा में उड़ाकर अपनी मर्जी करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पर रास्ते में कुछ बड़े लड़के उन्हें तंग करते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेग उन्हें गुस्से में कहता है कि तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस से कर दूंगा। लेकिन लड़के और ज्यादा भड़क जाते हैं। उनसे बचने के लिए भागते भागते ग्रेग और राउली जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये दोनों डर कर स्कूल की तरफ भागते हैं। फिर दोनों सेफ्टी पेट्रोल ज्वाइन करते हैं और कूल बनते हुए आते हैं और ये उस ड्रेस में काफी कूल भी लग रहे होते हैं। फिर एक दिन एक बच्चे को रोड क्रॉस करते वक्त वही लड़के नजर आते हैं और ग्रेग और राउली उनसे डर कर छुपने की कोशिश करते हैं। फिर सर्दियां आ जाती हैं और ग्रेग और राउली दोनों मिलकर स्नोमैन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर राउली गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। यहाँ ग्रेग लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लड़कियाँ राउली के पीछे लग जाती हैं और ग्रेग को चलन होती है। ग्रेग चरण में आकर अपने हाथ पर पट्टी बांध देता है और कहता है कि मेरे हाथ पर इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो पट्टी उतार कर फेंक देता है। ग्रेग यहाँ स्कूल मैगजीन के लिए कार्टून बनाने के बारे में सोचता है। राउली यहाँ एक ड्रीम मामा कार्टून बनाता है, पर यहाँ पर ग्रेग उससे जलन में कहता है कि ये काफी बेकार कार्टून है। एक दिन ग्रेग राउली का रेनकोट पहनकर जूनियर्स को रोड क्रॉस करवाता है, तो अभी वही कार फिर से दिखती है। वो बच्चों को गड्ढे में फेंकता है और वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो राउली को नीचा दिखाना चाहता था और चाहता था कि उसकी इमेज सबके सामने खराब हो जाए। तभी एक फीमेल ने उसे ऐसा करते देख लिया था, लेकिन वो समझती है कि वो राउली है। दूसरी तरफ राउली का कार्टून हिट हो जाता है और वो और ज्यादा फेमस हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ग्रेग की गलती की वजह से राउली को सेफ्टी पेट्रोल से निकाल दिया जाता है। गुस्से में राउली ग्रेग से अपनी दोस्ती तोड़ देता है। ये तो एक नॉर्मल बात थी, ऐसा तो होना ही था। और अब ग्रेग अकेला पड़ गया था। वो स्कूल प्ले में हिस्सा लेता है। यहाँ वो गाना गाकर अच्छा परफॉर्म करता है और पार्टिसिपेट करता है, लेकिन पैटी उसे धमकाती है और मेन रोल खुद ले लेती है। ग्रेग को पेड़ का रोल मिलता है, लेकिन वो वहाँ रॉड्रिक को देखकर घबरा जाता है और गाना बंद कर देता है। यहाँ सब कुछ बिगड़ जाता है। गुस्से में वो पैटी पर सेब फेंकता है। सभी बच्चे एक दूसरे पर सेब फेंक रहे होते हैं और ये एक बड़ा फनी सा माहौल बन जाता है। फिर दिखाते हैं ग्रेग अपनी मम्मी के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर राउली भी अपनी मम्मा के साथ आया होता है। वो लोग मिलकर डांस करते हैं और सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। उनकी तारीफ सुनकर ग्रेग फिर से जेलस होता है। आखिर में इन सब की बड़ी जबरदस्ती लड़ाई होती है और फिर वही सीनियर लड़के आ जाते हैं और उन्हें वही गंदा चीज खाने को कहते हैं। यहाँ ग्रेग सारा कसूर खुद पर ले लेता है और वो लोग डर कर भाग जाते हैं, क्योंकि चीज के मामले में जो स्टोरी मशहूर थी वो सब बच्चे जानते थे। लेकिन राउली और एंजी उसके साथ ही रहते हैं। यहाँ पर ग्रेग राउली से माफी मांगता है। अपने किए पर वो शर्मिंदा था और ये एक अच्छी बात थी। वो फिर से दोस्त बन जाते हैं और इतनी गहरी दोस्ती होती है कि पूरे स्कूल में उसकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगती है और उनकी तस्वीर क्यूट फ्रेंड बोर्ड पर भी लगाई जाती है। इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है और हम सच में कभी न कभी अपने स्कूल में हीरो बनना चाहते होते हैं और इसका सिर्फ एक ही हल है कि हम किसी एक चीज में बेस्ट हो जाएं। हम सब गलतियां करते हैं और सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपनी गलती से सीखा जाए और माफी मांग ली जाए। मूवी के सेकंड पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। ग्री और उसकी फैमिली मिलकर एक क्लब में जाती है जहाँ पर ग्री की पूरे क्लासमेट्स आए होते हैं। वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड राउली भी आता है। वो उसे मैजिक ट्रिक्स करके दिखाता है। वो कहता है कि वो स्कूल के एनुअल इवेंट में मैजिक परफॉर्म करेगा। ग्रीक राउली का मैजिक देखकर काफी हैरान भी होता है। इस क्लब में एक स्विमिंग पूल भी होता है जहाँ पर ग्रीक जाता है स्विमिंग के लिए, लेकिन वो निकर पहनने के बजाय अंडरवेयर पहन लेता है, इसलिए वो खुद को छुपा लेता है। फिर ग्रीक और राउली दोनों स्केट शूज उठाते हैं और मस्ती करने के बारे में सोचते हैं।
ये लोग स्केट शूज पहन रहे होते हैं कि इनका एक दोस्त आता है और आकर इन्हें पिज्जा खाने के लिए देता है, लेकिन वो देखते हैं कि ये पिज्जा खराब है और कोई भी नहीं खा रहा होता, इसलिए वो फेंक देते हैं। यहाँ पर इन्हें अपनी क्लासमेट नजर आती है जिसे गैरेट शुरू से ही पसंद करता है। चिराग गुप्ता आके बताता है कि वो एक अच्छी लड़की है और सिंपल भी है। सीधी बात करने वाले लड़के उसे पसंद आते हैं, ओवर रिएक्ट करने वाले लड़के वो पसंद नहीं करती। लेकिन यहाँ पर गैरेट और राउली उसकी बात को अनसुना करके चले जाते हैं। ये लोग उसे पसंद करते हैं। गैरेज हमेशा कूल बनने के चक्कर में कई चीजें खराब कर देता है। यहाँ पर वो ख्वाब देखता है कि होली उसके साथ है और सब लोग उसके फैन हैं। तो अभी होली आती है और इनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गैरेज ओवर रिएक्ट करता है और कूल बनने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ होली मुंह बनाकर चली जाती है कि बड़े ही अजीब लड़के हैं। तभी चिराग गुप्ता उससे नॉर्मली बात कर रहा है। ये लोग उसे छोड़कर दोबारा साइड पर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी वो स्केटिंग कर रही होती है। उसका भाई उसके पास आकर उसे देखता है, ओहो तुम इसे पसंद करते हो। तो वो उसका ज़रूर काम ख़राब करने वाला है, क्योंकि हमेशा ही बड़ा भाई उसे तंग करता रहता है और उसका काम बिगाड़ने में आगे आगे रहता है। बड़े भाई का नाम रॉड्रिक है। वो उसे चैलेंज देता है कि जाओ और उस लड़की को से बात करो। वो जब जाने लगता है तो वो कोशिश करता है कि उसका काम खराब करे, जाग कर तेज म्यूजिक बजाता है और बहुत सारे लड़के आ जाते हैं स्केटिंग के लिए। इस दौरान राउली और गैरेज दरमियान में खड़े होते हैं और वो गिरने लगते हैं। यहाँ वो खुद को संभाल नहीं पाते, इतने में गैरेज के पापा आ जाते हैं और उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं, जिसकी वजह से गैरी खुद को बहुत ही एम्बेरस फील करता है। रॉड्रिक उसकी इज्जत का कबाड़ा करने के बाद उसके सामने खड़ा होकर हंस रहा होता है। ग्रे को गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन स्केट शूज पहनने की वजह से वो अपना बैलेंस कायम नहीं रख पाता और राउली सामने से हट जाता है और गैरी सामने जाकर सीधा एक केक के ऊपर जा गिरता है। वहां पर मौजूद लड़कियां उसकी खूब पिटाई लगा देती हैं, क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी खराब हो गई थी। घर आकर दोनों भाइयों को वालिदैन अच्छे से समझाते हैं कि तुम लोगों को आपस में अच्छा बिहेव करना चाहिए, लेकिन ग्रेग और रॉड्रिक हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ पर वो वालिदैन कहते हैं कि अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो हम आपको पैसे देंगे। यहाँ वो फिलहाल उन्हें नकली पैसे देते हैं, लेकिन रॉड्रिक तरीके से अपनी माँ से असली पैसे ले लेता है और फिर अपने भाई को खींचता हुआ चला जाता है। आज ग्रेग का स्कूल में पहला दिन था। वो दिखता है क्लास में कि होली बैठी है और वो सोचता है कि उसके साथ वाली सीट पर वो बैठ जाएगा, लेकिन वहां पर पैटी आ जाती है। वो वहां उससे बैठने से पहले बैठ जाती है और टीचर आ जाते हैं। यहाँ पैटी अपने क्लास टीचर से खड़े होकर बात करती है और कहती है कि ये सीट मेरी है, और जबकि ग्रेग बैठ जाता है और बात करता है, जिससे टीचर अनरिस्पेक्टफुल समझते हैं और उसे अपने पास बुलाकर आगे बिठा लेते हैं। ग्रेग का पहला दिन तो स्कूल में काफी खराब गुजरा, लेकिन जब घर आते हैं तो वो अपने साथ राउली को घर ले आता है। यहाँ रॉड्रिक सो रहा होता है। राउली कहता है कि आवाज मत करो, वो सोया हुआ है, उठ जाएगा तो तुम्हें मारेगा। लेकिन वो पास उसके ड्रम बजाता है और कहता है कि ये बहुत घोड़े बेचकर सोता है और ये नहीं उठने वाला। लेकिन टीवी पर आने वाली न्यूज की वजह से वो फौरन से उठ खड़ा होता है, क्योंकि वहां पर लोकल एक कॉन्टेस्ट के बारे में बताया जा रहा होता है, जो कि इनका स्कूल का ही होता है, और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो आएंगे उनको इनाम भी मिलेगा और वो लोग वायरल भी होंगे। वो अपनी मॉम से अब इस चीज़ के लिए इजाज़त मांग रहा होता है, लेकिन रॉड्रिक को इस चीज़ की इजाज़त मिल नहीं रही होती। यहाँ रॉड्रिक की मॉम मान जाती हैं और कहती हैं कि हम फैमिली बैंड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेग को भी ये बात बड़ी अजीब लगी है, क्योंकि वो रॉक बैंड बनाना नहीं चाहता था, लेकिन राउली अपना मैजिक शो करना चाहता था। यहाँ पर इनके दरमियान थोड़ा सा क्लैश होता है। यहाँ ग्रे का छोटा भाई कॉलिन उसकी कुकीज को खा जाता है, जिसके लिए वो काफी दुखी होता है। उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, वो छोटा है, वो सोचता है कि उसे एक अमीर फैमिली अडॉप्ट कर लेगी और वो उनके पास चला जाएगा, लेकिन ये उसका ख्याल था। अगले दिन ग्रे को स्कूल से रॉड्रिक लेने आता है, जो कि अपने दोस्त के साथ आया होता है, लेकिन वो रास्ते में इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं कि इनकी हालत खराब हो जाती है। गाड़ी की हाल भी काफी खराब ही था। घर पहुंचते हैं तो उनकी मॉम बताती हैं हम लोग वाटर स्लाइड के लिए जाएंगे, लेकिन वहां पर वो खुश होता है कि राउली भी हमारे साथ जाएगा, लेकिन राउली कहता है कि मुझे अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तभी यहाँ कॉलिन आके बद देता है एक फूल उसे, जो कि उसने खुद बनाया था उस कुकीज के खाने की कंपनसेशन के तौर पर, यानी कि वो माफी मांग रहा था। वो उसको उठाता है जो कांटों का बना हुआ था, स्टिक्स लगी थी, वो उठाकर उसे डस्टबिन में फेंकने लगता है, लेकिन मॉम उसे कहती हैं कि तुम्हें उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, और वो उस फूल को लेकर चला जाता है अपने रूम में। यहाँ पर वो अपनी फंक्शन में पार्टिसिपेट के लिए वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं और बना रहे होते हैं। यहाँ वीडियो बनाने के लिए वो काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई खास बना नहीं पाते। तभी वो राउली जाता है और उसी कांटेदार फूल पर बैठ जाता है, जिससे उसकी अच्छी खासी चीख निकल जाती है। उसकी मॉम आती हैं, उसे निकालती हैं और अगेन चीख उसकी निकलती है, जिससे उन्हें एक अच्छी खासी खूबसूरत वीडियो मिल जाती है, जैसी वो चाह रहे थे। ये एक तरह की प्रैंक वीडियो बना रहे थे। तभी राउली के पेरेंट्स आ जाते हैं, जो उसे आकर ले जाते हैं।
इस सब के लिए ग्रे को डांट भी पड़ती है। अगले दिन जब ये लोग ग्रैंड पेरेंट के घर जाते हैं और वहां पर केक को देखकर ग्रे कहता है कि ग्रैंडपा ध्यान से, केक गर्म है। हालांकि केक ठंडा था। यहाँ पर मॉम उसे इस तरह से बात करने पर मना करती है क्योंकि वो एक डिसरिस्पेक्टफुल था। अगले दिन मिसेस गिलमैन की कॉल आती है फार्म पीटीए से। वो कहती है कि इशारे से कि उन्हें कहो कि मॉम घर पर नहीं है। वो कहता है कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। वो बाहर जाके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम अब सच बोल सकते हो। वो उन्हें बताता है कि मॉम घर पर नहीं है और यहाँ पर फ़ोन कट हो जाता है। अगले दिन वो चर्च जाते हैं गाड़ी में बैठकर, लेकिन यहाँ पर रॉड्रिक शरारत करता है और उसकी सीट पर कैंडी रख देता है। पैंट पर निशान ऐसे आता है जैसे पॉटी का निशान हो। वो उसे देखकर काफ़ी गुस्सा होता है कि तुमने ये क्या किया। उसकी पैंट गंदी हो गई थी, लेकिन अब वो चर्च भी जाना चाहता था। उसके डैड उसकी पैंट को अच्छे से साफ करते हैं, लेकिन निशान जाता नहीं। यहाँ ग्रे हॉली को देख लेता है चर्च में आते हुए, इसलिए वो जिद करता है कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगा इस पैंट के साथ। लेकिन मॉम उसकी पैंट पर कपड़ा बांधकर उसे चर्च ले जाती है। लेकिन यहाँ पर रॉड्रिक फिर से शरारत करता है और उसके पीछे बांधा हुआ कपड़े पर पाँव रखता है और वो खिंच जाता है, जिसकी वजह से उसके पीछे पैंट पर लगा हुआ निशान सबको नजर आने लगता है। यहाँ पे एक बच्ची शोर मचाती है कि उसकी पैंट पर फूक लगी है, जिसकी वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर ग्रे रॉड्रिक की पिटाई करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। लेकिन घर आके वालिदैन उसको खूब डांटते हैं। रास्ते में भी उनकी मॉम रोती रहती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी काफ़ी एम्बेरसमेंट हुई है। घर आकर रॉड्रिक और ग्रीक को पनिशमेंट के तौर पर एक दिन के लिए एक साथ छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ रॉड्रिक इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझता है और पार्टी के लिए सभी दोस्तों को फ़ोन कर देता है। ग्रीक को भी इसमें शामिल करता है और सारी डेकोरेशन कर लेते हैं। तभी जब सब दोस्त आने वाले होते हैं तो रॉड्रिक ग्रे को बेसमेंट में बंद कर देता है और कहता है कि तुम वहां से नहीं निकलोगे। दरअसल रॉड्रिक ग्रे को बहाने से बेसमेंट में भेजता है चेयर्स लाने के लिए, और जैसे ही वो नीचे जाता है वो बाहर से लॉक कर देता है। बेसमेंट में काफ़ी अंधेरा होता है, लेकिन एक जगह हाथ पड़ता है तो वो लाइट ऑन कर लेता है। लाइट ऑन करके वहां पर उसे टेलीफोन नजर आता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड राउली को कॉल करके कहता है कि मैं बेसमेंट में बंद हूँ, प्लीज़ आकर मुझे बताओ, बचा लो। वो आ जाता है और कहता है कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, लेकिन रॉड्रिक उसे पकड़ लेता है और उसे भी वहीं बेसमेंट में बंद कर देता है। तो अभी रॉड्रिक को मॉम की कॉल आती है। वो पूछती है कि क्या तुम दोनों अच्छा बिहेव कर रहे हो। यहाँ पर रॉड्रिक सभी फ्रेंड्स को खामोश होने का कहता है। बिल्कुल खामोशी हो जाती है। कॉल कर रहा होता है, वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर गैरेज के बारे में भी मॉम पूछती हैं। वो कहता है कि मॉम गैरेज सो गया है, लेकिन गैरेज बेसमेंट का टेलीफोन उठा लेता है और अब कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही होती है। यहाँ पर वो बात करता है कि मॉम मैं इस वक्त बेसमेंट में हूँ। रॉड्रिक से माँ पूछती है कि गैरेज क्यों है बेसमेंट में, लेकिन रॉड्रिक यहाँ पर अनजान बनने की कोशिश करता है और फिर फोन बंद होने के बाद उसे निकाल कर ले आता है। ये धमकी भी लगाता है कि खबरदार किसी भी किस्म की कोई शरारत की या किसी चीज में मुदाखलत करने की कोशिश की। लेकिन सभी लोग इन बच्चों के साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। अगली सुबह जब इनकी आंख होती है तो इन्हें पता चलता है कि पेरेंट्स वापस आ रहे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब हुई थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा गंद मचा रखा था, कचरा हर तरफ फैला हुआ था। ये दोनों मिलकर तेज़ी से साफ सफाई करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर भी कुछ लिखा हुआ था जो कि अब पेंट करना मुमकिन नहीं था। इसलिए ये सोचते हैं कि एक दरवाजा जो घर में पड़ा हुआ है उसको इससे बदली कर दिया जाए, और वो उसे बदल देते हैं। लेकिन उसका लॉक का डिज़ाइन अलग था। यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि अब तो हमारी कब्र खुद जाएगी। लेकिन लकीली दोनों भाई मिलकर पूरे घर को साफ सुथरा करके आराम से बैठ जाते हैं और तभी उसके वालिदैन आ जाते हैं। दोनों पेरेंट्स दोनों बच्चों को बड़ी गौर से जिद कर रहे होते हैं और पूछते हैं क्या वो लोग लड़े हैं। हालांकि उनको इजाजत नहीं थी कि घर में पार्टी करने की। यहाँ पर रॉड्रिक को कहता है कि तुमने किसी भी सूरत ये नहीं बताना कि डोर पर नाम लिखा गया था और उसे चेंज किया गया था। अगली सुबह जब वो स्कूल जाते हैं तो ये प्लान करते हैं कि ये लोग चिराग गुप्ता को तंग करेंगे और उसको ऐसे फील कराएंगे कि वो है ही नहीं, जैसे इनविजिबल हो गया हो। उनके पास भी आता तो उसकी बातों पर गौर करते ना ही देखते। चिराग गुप्ता कहता है कि इस बात का तुम्हें जरूर बदला देना होगा। शाम को जब राउली आता है मिलने के लिए तो ये लोग डर जाते हैं कि कहीं राउली वालिदैन को बता ना दे कि इन्होंने रात को पार्टी की थी। लेकिन लकीली राउली कुछ भी नहीं कहता। फिर ये लोग बात करते हैं होने वाले फेस्टिवल के बारे में, जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे। तभी रॉड्रिक अपने डैड से कहता है कि उसका एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा पॉप बैंड बजाता है और वो एक फेमस भी है। तभी उसका दोस्त आ जाता है। वो दरवाजा खोलते हैं तो वो सामने खड़ा होता है। ये लोग बताते हैं कि ये वही रॉक स्टार है, लेकिन हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं, वो भी उसी के बैंड का हिस्सा था। ये लोग मान जाते हैं और वालिदैन उस पर शक नहीं करते। और घरे दोनों मिलकर रात गुजारने वाले थे। उनकी माँ उन्हें आकर एक सिंपल सी मूवी देखकर जाती है कि तुम दोनों ये देख सकते हो। लेकिन ये दोनों वो रख कर नीचे से स्नैक्स निकालते हैं और साथ ही एक हॉरर मूवी निकाल कर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। और फिर डर कर ये लोग वो मूवी बंद करते हैं और सो जाते हैं। सोते हुए भी इन्हें काफी डर लग रहा था। ये लोग नींद से उठकर चिल्लाने लगते हैं और बहुत जोर से चिल्लाते हैं। तभी इनके वालिदैन आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि इन्होंने हॉरर मूवी देखी थी, जिसकी वजह से इनको डर लग रहा था।
अब राउडी के वालिद आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। यहाँ पर अब फिर से गैरेट को काफी डांट पड़ती है। अगले दिन गैरेट की मॉम बाथरूम जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि डोर के साथ कुछ किया गया है क्योंकि उसका लॉक का डिजाइन चेंज था। यहाँ पर रॉड्रिक कहता है कि नहीं मॉम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, डोर को चेंज नहीं किया गया और ना ही लॉक को चेंज किया गया। लेकिन मॉम चली जाती है घर के पास और उससे पूछती है बताओ डोर और लॉक बाथरूम के बारे में। यहाँ पर गैरेट अब झूठ नहीं बोल पाता और वो बता देता है। यहाँ मॉम डांटने के लिए रॉड्रिक के पास चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ते में गैरेट रोक लेता है और कहता है कि मॉम, मेरे ताल्लुकात भाई से अब आकर बेहतर हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि सच जानने की वजह से आप उसको डांटे और वो मेरे साथ फिर से दोस्त ना बने। यहाँ पता चलता है कि गैरेट अपने भाई को दोस्त बनाना चाहता है और वो मामा से इस बारे में इंसिस्ट करता है और उसकी माँ मान जाती है। तभी रॉड्रिक गैरेट से पूछता है क्या तुमने सच में मॉम को कुछ बताया तो नहीं? वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब रॉड्रिक और गैरेट के दरमियान में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों मिलकर बहुत सारी मस्ती करते हैं और खेल कूद भी करते हैं और गैरेट को बहुत मजा आ रहा था इस सब में। गैरेट को स्कूल से 100 इयर्स अगो एक असाइनमेंट मिली थी जिसमें रॉड्रिक उसकी मदद करता है। सबसे पहले हॉली असाइनमेंट को पेश करती है और बताती है कि 100 इयर्स अगो में जो मशीन्स बनी गई थी आज वही मशीन्स एडवांस लेवल पर चली गई हैं। लेकिन जब रॉड्रिक इस असाइनमेंट को पेश करता है तो उसमें कहता है कि उस वक्त ना तो कोई तस्वीरें थी ना किताबें थी, लोग आसानी से आज़ाद रहते थे। यानी कि उसने 100 इयर्स नहीं बल्कि 1000 या 10,000 इयर्स अगो की असाइनमेंट बना दी थी। उसे फेल मिलता है। घर आकर वो भाई से गुस्से होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से फेल हो गया हूँ असाइनमेंट में और मेरी वो फ्रेंड हॉली जिसको मैं पसंद करता हूँ उसके सामने भीख में बड़ा हो गया। गैरेट को वो मशवरा देता है कि तुम्हें उसे एक खत लिखना चाहिए जिसमें तुम लिखो कि तुम्हारे बालों से खुशबू आती है। जब वो खत को पास करते हैं तो वो हॉली के पास नहीं जाता बल्कि पैटी के पास चला जाता है। पैटी समझती है कि ये खत उसे लिखा गया है, इसलिए वो शिकायत सर को कर देती है और सर उसे वहां से उठाकर बिल्कुल अपने पास उसके बेंच रख देते हैं। अब वो फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया था। अगले दिन डैड को दिखाते हैं जो रॉड्रिक के बैंड को देख रहे होते हैं जिसमें गैरेट भी मौजूद होता है। गैरेट बहुत खुश होता है अपने भाई के साथ। उसके डैड उसे इस तरह देखकर खुश होते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन गैरेट को एक खत मिलता है जो कि हॉली ने लिखा होता है और वो उसे पेंटिंग रूम में बुला रही होती है। वो कहती है कि तुम वहां आकर मुझे मिलो। गैरेट बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली हॉली अपना कन्फेस करेगी और मुझसे दोस्ती कर लेगी। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि ये सारा मजाक चिराग गुप्ता की तरफ से किया गया था क्योंकि ये उसे इग्नोर कर रहे थे और वो उससे बदला लेना चाहता था। जब वो उस कमरे से बाहर निकलता है तो वहां पर उसे हॉली नजर आती है। वो उसको हाय बोलता है लेकिन हॉली आगे से उसे फ्रैगली कहती है। उसके जिस्म पर निशान थे, इसी वजह से उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे फ्रैगली बुलाते थे। लेकिन वो यहाँ चिढ़ जाता है कि हॉली भी उसे फ्रैगली ही बुला रही है। रात को गैरेट का मूड काफी खराब था और इस बारे में वो अपने भाई को भी सब कुछ बताता है। यहाँ वो उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। वैलेन को बताकर जाते हैं जहाँ पर उनके दोस्त भी आए हुए थे। कहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह से मिलजुल कर नहीं रहते, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये लोग बाहर जाते हैं, वहाँ मस्ती करते हैं और खाना खाते हैं। फिर ये दोनों मिलकर मस्ती करते हैं, एक फेक किस्म की वॉमिट लेते हैं और उसको लोगों की कार के सामने रख देते हैं। उसे होता ये है कि जो भी आता है देखता है उसे तो डर जाता है और साइड से बच्चा निकलता है। ये लोग बहुत मजा करते हैं दूसरों को डरा कर। फिर एक जगह ये वही फेक वॉमिट रखते हैं लेकिन उनके पीछे सर ये देखते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये किसी की शरारत है। ये वहां से बचकर भागते हैं और बड़ी मुश्किल से इनकी तरह से उन्हें 9 बजे से पहले घर आ जाने का कहा था और ये लोग 9 बजने में से 5 मिनट पर पहले ही पहुंच जाते हैं। उनके वालिदैन और खुश होते हैं कि बच्चे उनकी बात कितने अच्छे से मान रहे हैं। यहाँ पर उसके पापा कैमरे में देख रहे होते हैं। उस कैमरे में वही तस्वीरें थी जो इन्होंने पार्टी की रात खींची थी। अब वो उससे सवाल करते हैं कि ये तस्वीरें किसकी हैं। यहाँ पर गैरेट कहता है कि ये तस्वीरें हमारी नहीं है लेकिन अब ये पकड़े गए थे और इनकी अच्छी खासी अब फाइट होने लगती है। वो दोस्त जो इनके आए हुए थे वो डरकर वहां से भागते हैं कि इनकी तो अच्छी खासी लड़ाई हो गई है। यहाँ गैरेट की मांग कहती है कि मैं इस बारे में जानती हूँ लेकिन पापा कहते हैं कि क्या सच में तुम जानती थी, तुमने मुझे बताया नहीं। लेकिन यहाँ रॉड्रिक को पता चल जाता है कि गैरेट ने मॉम को पार्टी की रात के बारे में बता दिया है। लेकिन रॉड्रिक और गैरेट की दोस्ती अब खत्म हो गई थी। यहाँ गैरेट उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि नहीं, इसमें ऐसी कोई गलती नहीं है। अब दोनों पेरेंट्स अच्छा खासा लड़ने के बाद इन दोनों को सजा देते हैं कि ये दोनों अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में जाकर एक हफ्ता के लिए रहेंगे। लेकिन ये दोनों कहते हैं कि ऐसा नहीं करें हमारे साथ। वो वालिदैन मानते नहीं और उन्हें वहां भेज देते हैं। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं जहाँ पर इन्हें काफी बोरियत हो रही होती है। वहाँ पर ये पुरानी किस्म की गेम्स खेलते हैं। गैरेट जब बाहर जाता है तो वहाँ वो होली से मिलता है। वो उससे बात करता है। वो बताती है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आई है और यहाँ पर गैरेट फ्रेगली के बारे में बात करता है कि तुमने मुझे फ्रेगली बोला। वो कहता है कि क्या सच में? मुझे तो यही नाम तुम्हारा बताया गया था। लेकिन यहाँ पर वो उसे अपना सही नाम बताता है और वो उससे माजरत भी करती है। यहाँ गैरेट रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखता है कि यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स के पास आना मुझे लगा सजा था लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है
क्योंकि यहाँ पर उसे होली मिली है। उसकी डायरी उसका भाई पढ़ लेता है और उसे छेड़ने के लिए वहाँ से डायरी लेकर भागता है। यहाँ क्लैरे शर्टलेस होकर नाइट सूट में पड़ा था तो वो उसके पीछे ऐसे ही भागा है। पूरा रास्ता दौड़ लगाने के बाद वो उसे पकड़ नहीं पाता। काफी देर दौड़ने के बाद वो डायरी तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसकी सारी रिकॉर्डिंग कैमरास में हो चुकी होती है। वो एक बाथरूम में जाकर छुप जाता है और उसे बाद में एहसास होता है कि वो लेडीज बाथरूम में आ गया है। वहाँ पर ओल्ड लेडीज उसे पकड़ लेती हैं मारने के लिए, लेकिन किसी तरह से वहाँ से वो बचकर निकल आता है। अब शेमलेस हालत में रॉड्रिक जब दौड़ रहा था तो उसकी वीडियो बन गई थी और वो वीडियो रॉड्रिक ने हासिल कर ली थी। अब रॉड्रिक उसको इस वीडियो के लिए भी परेशान करता है। अब अगले दिन स्टेज परफॉर्मेंस होती है और पैटी सबसे पहले गाना गाती है जो बहुत अच्छा होता है। इनका वो अजीब सा क्लास में दोस्त अपने एक पपेट के साथ परफॉर्म करता है। यहाँ रॉड्रिक के बैंड के दोस्त भी आए होते हैं जिन्होंने बैंड के साथ परफॉर्म करना होता है, लेकिन रॉड्रिक को पनिश मिली होती है क्यों इसलिए वो बैंड के साथ परफॉर्म नहीं कर सकता। जबकि गैरेट के साथ भी यही मामला था। गैरेट भी परफॉर्म करना चाहता था। यहाँ वो मॉम को कन्विंस करता है कि प्लीज मेरी मदद करें, मैं अपने भाई के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। यहाँ उसकी मॉम मान जाती है। ऐसा लगता है कि सब जगह मॉम को ही जिम्मेदारी हासिल है बच्चों को समझने की। रॉडी के साथ जिसने परफॉर्म करना था वो आया नहीं था, इसलिए अब गैरेट रॉडी के साथ मैजिक परफॉर्म करता है। परफॉर्म करते हुए ये काफी नर्वस हो रहे होते हैं और काफी चीजें खराब करते हैं। ये मैजिक शो के बजाय एक फनी शो बन गया था। ये मैजिक शो जो कि अब एक फन शो बन चुका था, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद बारी होती है रॉड्रिक की, जो अपने बैंड के साथ परफॉर्म करता है। पहले तो सब लोग एंजॉय नहीं करते, लेकिन जब रॉड्रिक की मॉम साथ खड़े होकर डांस करती हैं और एंजॉय कर रही होती है तो सभी लोग उनके म्यूजिक को एंजॉय करने लगते हैं और इस तरह से उनका बैंड भी हिट हो जाता है। लास्ट में ये दिखाते हैं कि रॉड्रिक और गैरेट की दोस्ती हो गई है। वो वीडियो जिसके लिए वो उसे परेशान कर रहा था वो उसे दे देता है और वहाँ स्कूल में छोड़कर चला जाता है। इस सीजन के थर्ड पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सेकंड पार्ट खत्म होता है। मूवी की शुरुआत में एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग आए होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। दरअसल आज इस स्विमिंग पूल की ओपनिंग डे थी और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे क्योंकि सब कुछ फ्री था। ये चीजें किसको ही पसंद नहीं आती। और इस मूवी के मेन किरदार ग्रेगरी को दिखाया जाता है। उसकी फैमिली भी यहाँ पर फ्री स्विमिंग पूल के मजे लेने आई थी। इस मूवी में उसकी गुजारी की समर वेकेशन के बारे में दिखाया जाएगा, जिसका बड़ा भाई उसे हर वक्त परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढे रखता है। बड़े भाई का नाम रॉड्रिक और छोटे भाई का नाम कॉनन है। सभी लड़के मेल वॉशरूम में चले जाते हैं जहां ग्रेग को कुछ खास अच्छा लगता नहीं है। यहाँ पर कॉनन को ग्रेग के हवाले करके उनके डैड चले जाते हैं स्विमिंग पूल पर अपने लिए जगह ढूंढने के लिए। छोटा भाई भी खूब मस्ती करता है और छोटे बच्चे तो वैसे भी सुकून नहीं लेते, इसलिए वो पूरे वॉशरूम का चक्कर लगवाता है और उसके बाद आखिरकार ग्रेग उसे पकड़ लेता है और उसे बाहर ले आता है। स्विमिंग पूल के पास बैठकर भी ग्रेग वीडियो गेम्स खेल रहा होता है, लेकिन उसके डैड उससे स्विमिंग पूल में जाने को कहते हैं और वीडियो प्लेयर ले लेते हैं। लेकिन ग्रेग को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि लोग यहाँ बहुत ज्यादा थे, पेड़ बकरियों की तरह भरे हुए थे। दूसरी तरफ रॉड्रिक बहुत तेज म्यूजिक चला देता है, लेकिन वहाँ का गार्ड आकर उसे म्यूजिक चलाने से मना करता है और बताता है कि यहाँ पर म्यूजिक चलाना मना है। तो उसका नाम लेनवुड था और वो पहले एक बहुत ही शरारती बच्चा था, लेकिन अब वो काफी सुलझा हुआ हो गया था। उसका सुलझा हुआ रूप देखकर फ्रैंक को काफी हैरत होती है और फ्लैशबैक में याद आता है कि जब वो छोटा था तो वो उनके दरवाजे पर अंडे फेंक कर भाग जाता था। उसके पूछने पर वो उसे बताता है कि उसके डैड ने एक स्पेक यूनियन नाम के एक स्कूल में उसे भेजा और वहां पर उसे डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाया गया, मतलब ये कि इंसान बनना सिखा दिया गया। ये देखकर फ्रैंक अपने बेटे ग्रेग की तरफ देखता है। तभी ग्रेग इंट्रोडक्शन देता है कि उनके समर वेकेशन इस दफा कैसे गुजरने वाले हैं। वो बाकी बच्चों की तरह बाहर जाकर खेलने का बिल्कुल भी शौकीन नहीं था। अब ग्रेग तो सारा दिन वीडियो गेम्स ही खेलना चाहता था, लेकिन उसके डैड के प्लान्स तो बिल्कुल अलग ही थे। वो कभी भी उसे इंडोर गेम्स नहीं खेलने देंगे। स्कूल के लास्ट डे पर इन्होंने सबसे अपनी बुक्स को साइन करवाया था और यहाँ पर ग्रेग भी साइन करवाता है सबसे और यहाँ पर वो हॉली से भी साइन करवाता है, उससे उसका नंबर भी मांगता है। इससे पहले कि वो अपना पूरा नंबर लिखती उसे कोई बुला लेता है और वो पूरा नंबर लिखने से पहले ही छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। दरअसल हॉली ग्रेग की क्रश थी और वो सिर्फ उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता था। स्कूल के बाहर रॉड्रिक अपने बैंड के पोस्टर्स सब में बांट रहा होता है। यहाँ ग्रेग होली से दोबारा से साइन करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से इसमें कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उसकी बड़ी बहन उसे लेने आ जाती है। यहाँ रॉड्रिक हॉली की बड़ी बहन से थोड़ी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ चली जाती है और जाते जाते गाड़ी के नीचे उसका पाँव भी दे जाती है। दरअसल रॉड्रिक को हॉली की बहन हीबर पर क्रश था, इसलिए वो उसके सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा था।
अगले दिन ग्रेग प्लान करता है कि अगर वो अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है कि वो पूरा दिन वीडियो गेम्स को खेले, तो उसे अपने डैड से एक कदम आगे रहना होगा। वो अगले दिन सुबह सुबह उठ जाता है और डैड को जाते हुए बाय भी करता है। वो अलार्म सेट करता है और स्नैक्स अपने पास रख लेता है और पूरा दिन वो वीडियो गेम पर गुजार देता है। जैसे ही 5 बजने वाले होते हैं, अलार्म बज जाता है और ग्रेग जल्दी से वीडियो गेम को बंद करता है और बाहर जाकर पानी से गीला हो जाता है और एक बेसबॉल भी उठा लेता है। वो पीछे के दरवाजे से एंटर होता है और आगे से डैड आते हैं। डैड को लगता है कि ग्रेग सारा दिन बेसबॉल से खेलता रहा है, इस वजह से वो खुश हो जाते हैं। बहुत ही स्मार्ट तरीका था और इसमें भी एक खामी रह गई थी। जब वो वीडियो गेम खेल रहा था तो उसने टीवी बंद कर दिया था, लेकिन अपनी गेम को बैक करना भूल गया था। और जब डैड टीवी को ऑन करते हैं तो वीडियो गेम भी ऑन हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि ग्रेग ने सारा दिन गेम खेली है और अब पूरे समर के लिए उसकी गेम्स बंद कर दी गई थी। और यहाँ पर फ्रैंक हंसने लगता है और उससे हंसने की वजह से टीवी भी बंद कर दिया गया था। वो काफी सख्ती से पेश आ रहे थे। सुजैन फ्रैंक को समझाती है कि वो भी बच्चों के साथ वही कर रहा है जो उसके डैड ने उसके साथ किया है। उसे अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। सुनने में तो ये बहुत ही कूल लग रहा था, लेकिन ये सब कुछ ग्रेग के लिए एक मुसीबत बनने वाला था। अगले दिन डैड ग्रेग को उठाकर जल्दी ले जाते हैं फिशिंग के लिए, लेकिन फिशिंग करने के लिए जिन कीड़ों की जरूरत होती है वो पानी में गिर जाते हैं और फिर उन्हें बिना फिशिंग किए वापस आना पड़ता है। दूसरी तरफ मॉम ने भी एक फन एक्टिविटी सोची थी, वो थी बुक्स को पढ़कर उसके बारे में रिव्यू बनाना, लेकिन ये सिर्फ बड़ों के लिए ही फन एक्टिविटी थी। बच्चों के लिए तो ये एक बोरिंग काम था। राउली, ग्रेग और चिराग इस फन क्लब का हिस्सा बनते हैं। यहाँ राउली ग्रेग को एक कंट्री क्लब के बारे में बताता है जहाँ पर इसके वालिदैन उसे भेजते थे, लेकिन ग्रेग उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नजर नहीं आता। अगले दिन डैड उसे सिविल वॉर की ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं जहाँ सभी लोग सोल्जर बन के मार्च करते हैं, लेकिन ग्रेग वहाँ पर भी गड़बड़ कर देता है और सभी सोल्जर उसके पीछे भागने लगते हैं। अगले दिन ग्रेग अपनी मॉम की एक बुक क्लब से बचने के लिए अपने दोस्त राउली के साथ उसके कंट्री क्लब चला जाता है, जहाँ पर उन्हें फ्री स्मूदीज मिलती हैं। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल और गोल्फ क्लब भी होता है। तभी उसकी नजर टेनिस कोर्ट पर पड़ती है, जहाँ पर होली बच्चों को टेनिस सिखा रही थी। वो होली से जाकर मिलता है और बातों ही बातों में उसके साथ टेनिस खेलने की प्लान बनाता है, जबकि सच में तो उन्हें टेनिस खेलना आती ही नहीं थी। वो लोग जब घर आते हैं तो डैड उससे कहते हैं कि वो उसके ऑफिस में इंटर्नशिप कर ले, लेकिन यहाँ पर ग्रेग झूठ बोल देता है कि वो कंट्री क्लब में हायर हो चुका है। अगले दिन ग्रेग और रॉली टेनिस खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी एक और क्लासमेट मौजूद होती है। ये पैटी थी और पैटी को ये दोनों ही पसंद नहीं थे और ना ही ग्रेग और राउली उसे पसंद करते थे। पैटी जानबूझकर ग्रेग को मारती है जैसे वो बदला ले रही हो। तभी होली समझ जाती है कि इन लोगों ने कभी टेनिस खेली ही नहीं। तभी हॉली ग्रेग को सिखाने लगती है और हॉली की तब उसकी बड़ी बहन आ जाती है और उसे लेकर चली जाती है। अगले दिन उनके नेबर्स में एक 4 जुलाई की पार्टी थी और पूरी हाफी फैमिली उनके घर जाती है। रॉड्रिक को ग्रेग के उस झूठ पर यकीन नहीं था कि क्लब में हायर हुआ है। वो इसलिए बार बार ग्रेग से पूछता है। मिस्टर स्ट्रैट जो कि उनका नेबर है, वाइल्डनेस एक्सप्लोरर की बात करता है, जिस पर बच्चे कैंप पर जाते और वीकेंड वहां गुजारते। वो ग्रेग को वाइल्डनेस एक्सप्लोरर पर भेजने की बात करता है और डॉग भी खरीदने की बात करता है ताकि बच्चे रिस्पॉन्सिबल बन जाएं। दूसरी तरफ रॉड्रिक ग्रेग से सच उगलवाने की कोशिश में लगा होता है, क्योंकि उसे जरा भी यकीन नहीं था उसके इस झूठ पर, और फिर आखिरकार वो कामयाब हो जाता है और वो सच बोल देता है। वो बताता है कि वहाँ पर होली भी आई थी। यहाँ रॉड्रिक फौरन से समझ जाता है कि अगर होली वहाँ आई थी तो इधर भी वहाँ जरूर होगी, इसलिए वो ग्रेग को अपने साथ ले जाने की बात करता है। अगले दिन ग्रेग के फादर एक डॉग ले आते हैं जिसका नाम वो स्वीटी रखते हैं। ये डॉग बहुत ही क्यूट होता है। ग्रेग के साथ स्वीटी बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। जहाँ ग्रेग होता था वहीं स्वीटी होता था। अगले दिन ग्रेग कंट्री क्लब जाता है और रॉड्रिक भी चुपके से पिछले दरवाजे से उसके साथ चला जाता है। वो ट्रैश कैन में छुप जाता है और रॉड्रिक जाकर उसे अंदर ले आता है। रॉड्रिक देखता है कि हीदर लाइफ गार्ड की चेयर पर बैठी है, इसलिए रॉड्रिक डूबने की एक्टिंग करता है, लेकिन ईदर को अपने अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। उसे डूबते हुए एक आदमी देख लेता है, उसे बचाता है और हीदर से किस ऑफ लाइफ मिलने के बजाय उस शख्स से किस ऑफ लाइफ मिल जाती है CPR के तौर पर। फिर राउली आकर ग्रेग से कहता है कि म्यूजियम पार्क जाने का, तो वो उसके साथ चला जाता है। यहाँ ग्रेग के पेरेंट्स उसे उसका मोबाइल लेकर देते हैं। ग्रेग मोबाइल देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ये खुशी चंद लम्हों की थी, क्योंकि जब वो मोबाइल को देखता है तो वो फोन ऐसा था जिससे सिर्फ और सिर्फ घर पर और 911 पर कॉल हो सकती थी। और वो पार्क चले जाते हैं। यहाँ राउली के डैड सबको आइसक्रीम लेकर देते हैं, लेकिन ये आइसक्रीम सब के लिए अलग अलग नहीं थी, बल्कि एक ही थी जो सबने शेयर करके खानी थी।
ग्रेग थोड़ा सा मुंह बनाता है। ईव। यहाँ रॉड्रिक और राउली एक खतरनाक सी राइड पर बैठ जाते हैं और उसकी वजह से राउली के पेरेंट्स उससे काफी डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि उन्होंने स्केरी राइड्स पर बैठने से मना किया था। फिर होटल रूम पहुंचकर ग्रेग और राउली को एक ही बेडरूम शेयर करना पड़ता है। इस सब से तंग आकर ग्रेग नीचे जाता है और राउली के डैड के लैपटॉप से अपनी मॉम को मेल सेंड करता है कि ये लोग उसे पागल कर देंगे। सुबह जब वो लोग देखते हैं तो 971 मेल्स आई हुई थी। यहाँ ग्रेग ये देखकर ऊपर जाता है जल्दी जल्दी में और अपना बैग पैक करने लगता है और फिर जल्दी में घर कॉल करने के बजाय 911 पर कॉल कर देता है। पुलिस राउली के डैड को अरेस्ट करने आ जाती है लेकिन मामला सॉर्ट आउट हो जाता है और फ्रैंक ग्रेग को लेने आ जाता है। ये लोग वापस आ जाते हैं। अगले दिन राउली ग्रेग से कंट्री क्लब ना जाने का झूठ बोलता है लेकिन वो खुद से डिफरेंट आइडेंटिटी लेकर खुद ही क्लब में एंटर हो जाते हैं। वहां जाकर राउली को जब वो देखता है तो काफी अजीब फील करता है। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो ग्रेग से मिले, इसलिए उसने ग्रेग से झूठ बोला ताकि उसका दिल ना टूटे। फिर ग्रेग होली को इम्प्रेस करने के लिए डाइव लगाता है पूल के अंदर, लेकिन उसकी शॉर्ट्स ऊपर ही रह जाती है। ऊपर खड़ी एक बच्ची उसकी शॉर्ट्स को दूर फेंक देती है जिसकी वजह से वो सारा दिन स्विमिंग पूल के अंदर ही गुजार देता है छुपते छुपाते हुए। फिर मजबूर होकर वो एक पास पड़ी पिंक प्रिंसेस के नाम की शॉर्ट्स पहनता है और अपनी इज्जत का कबाड़ा करने के बाद वो अपनी शॉर्ट्स पहनता है और फिर वहां से वापस आ जाता है। इसी तरह ग्रेग छूट मूठ कंट्री क्लब में एंट्री लेता रहता है और आखिर में होली को पता चल ही जाता है कि वो धोखे से कंट्री क्लब में आता है। फिर वहाँ होली की बड़ी बहन इधर आ जाती है। वो कहती है कि उसकी पार्टी के लिए डीजे नहीं है तो ग्रेग रॉड्रिक के बैंड को उसकी पार्टी के लिए सजेस्ट करता है। जब वो ये बात आकर रॉड्रिक को बताता है तो रॉड्रिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सभी कुछ सुकून से चल रहा होता है। अगले दिन जब राउली के पेरेंट आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत ज्यादा बिल बन गया है। यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज ग्रेग को अलग अलग नाम से पुकार रहे थे और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब ग्रेग के पेरेंट आते हैं और उसे सन ब्लॉक देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर उसे कोई जॉब नहीं मिली थी, बल्कि वो झूठ मूठ का यहाँ आ रहा था और उसका ढेर सारा बिल बन चुका था जो कि ग्रेग के वालिद पे करते हैं। और वो स्मूदी भी फ्री नहीं थी बल्कि उसके भी चार्जेस थे। यहाँ फ्रैंक अपने बेटे से काफी डिसअपॉइंट होता है लेकिन कुछ कहता नहीं। अगले दिन रॉड्रिक को स्वेट यूनियन की सीडी और सीवी मिलती है जिसको प्ले करके देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बच्चों के साथ कितना सख्ती से पेश आया जाता था। यहाँ रॉड्रिक ग्रेग से कहता है कि तुम्हें कैंप पर अपने आप को प्रूफ करना होगा, नहीं तो तुम भी यहाँ फंस जाने वाले हो। वो लोग अपने एक्सप्लोरर ग्रुप के साथ चले जाते हैं जिसमें फ्रैंक असिस्टेंट कैप्टन था। मिस्टर स्टैन वहां ट्रोप में आ जाते हैं जो कि फ्रैंक ये ट्रिक के कैंप साइड पर पहले कैंप लगाकर कब्जा कर लेते हैं। रात को ग्रेग और उसके डैड एक ही कैंप में होते हैं। यहाँ ग्रेग के डैड उसे उसकी गलती मानने का सबक देते हैं। अगले दिन ग्रेग, राउली, चिराग और फ्रेडली मिस्टर स्टैन को ग्रेग के डैड के बारे में गलत बोलते हुए सुनते हैं, इसलिए वो उसको मजा चखाने का प्लान बनाते हैं। वो चींटियां पकड़कर उसके स्लीपिंग बैग में डालकर वो दो तरफों के साथ एक जाल बनाते हैं और जैसे ही ग्रेग उसके बैग में चींटियां डालने जाता है तो मिस्टर स्टैन आ जाते हैं और ग्रेग बेड के नीचे छुप जाता है और चींटियां उस पर चढ़ने लगी हैं। इसी वजह से वो खुद को बचाता है और उठता है तो गलती से मिस्टर स्टैन का कैंप जल जाता है और ग्रेग भाग जाता है। लेकिन सब लोग जब शोर सुनकर वहाँ इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पर ग्रेग कन्फेस करता है कि ये उसका प्लान था। यहाँ स्टैन के कैंप में खाना, टीवी सब कुछ बना बनाया मौजूद था तो वो उस पर चिल्लाने लगता है और स्टैन उसी जाल में फंसकर नीचे गिर जाता है। तो फ्रैंक और ग्रेग वहां से चले जाते हैं। दोनों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। सवारी रॉड्रिक की थी। वो अपना बैंड लेकर उसकी पार्टी में पहुंचता है और रॉड्रिक की वजह से हीदर की पार्टी सुपर हिट हो जाती है जो कि कभी भी नहीं कोई भूलेगा। सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। उसी की वजह से हीदर का ग्लास स्टैचू भी टूट जाता है। पार्टी में रखी हुई चॉकलेट फाउंटेन की चॉकलेट सभी फैंस पर और हीदर पर जा गिरती है। इस सारे तमाशे के बाद सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन सब में अच्छा ये हुआ कि ग्रेग और होली की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों क्लोज हो जाते हैं और ग्रेग होली और राउली को अपने पूल पर इनवाइट करता है। समर वेकेशन ऐसी तो नहीं थी जैसी ग्रेग चाहता था, लेकिन एंड पर सब अच्छा हुआ। लाइफ में ऐसा तो नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन अगर एंड अच्छा हो तो वाकई ही सब अच्छा है। वालिदैन बच्चों की तरबियत में आखिरी हद तक कोशिश करते हैं।
हेलो एवरीवन, आज हम इस मूवी में डायरी ऑफ अ वैम्पी किड द लॉन्ग हॉल को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई है और अपने सीजन का ये चौथा पार्ट है, लेकिन इसमें जो कास्ट दिखाई गई है वो पिछली कास्ट से एज में कम है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये एक ही बुक के कई सीजन में से बनाई गई मूवी है, इसलिए ये एक ही सीक्वेंस के साथ चल रही है। मूवी की शुरुआत में हाफली फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें ग्रेग जो कि इस कहानी का मेन किरदार है उसे भी दिखाया जाता है। हाफली फैमिली खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं जिसका नाम कॉर्निस होता है। यहाँ पर लोगों की सब्जी मंडी लगी हुई थी, बहुत ज्यादा रश था, जहाँ पर जाते ही ग्रेग घबरा जाता है। ये एक फैमिली होटल था जिसकी वजह से यहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए थे और हर तरफ बच्चे उधम मचाते नजर आ रहे थे। यहाँ ग्रेग के साथ राउली भी मौजूद था, जो कि दोनों वीडियो गेम्स देखने में मसरूफ थे। और यहाँ मामा बताती है इन्हें कि अपने फोन्स मुझे दे दो ताकि हम आपस में बात कर सकें। ग्रेग की मॉम और डैड का फुल फोकस था कि बच्चे पूरी तरह से आपस में बातचीत करें और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, इसलिए वो ग्रेग से भी जबरदस्ती मोबाइल फोन ले लेती हैं। यहाँ ग्रेग की मॉम पूरी फैमिली को बताती है कि तुम्हारी दादी का बर्थडे आने वाला है और हमें उनकी बर्थडे में ही जाना है, और ये मूवी इसी बर्थडे ट्रिप के बारे में होने वाली है। इस बर्थडे ट्रिप के लिए मॉम और बाकी सब काफी एक्साइटेड नजर आते हैं, लेकिन ग्रेग की कोई खास दिलचस्पी इसमें है नहीं। तभी ग्रेग का छोटा भाई कॉनन ऊपर स्लाइड में कहीं फंस जाता है और निकल नहीं पा रहा होता। तभी मॉम ग्रेग को कहती हैं कि अपने भाई को जाकर ले आओ। वो बॉल्स के अंदर, स्लाइड के अंदर से मुश्किल से फिसलता हुआ जाता है और बॉल्स में जा गिरता है। बड़ी मुश्किल से वो भाई को ढूंढ रहा होता है लेकिन मिलता नहीं। तभी उसके हाथ में एक डायपर चिपक जाता है। डायपर हैंड और डायपर हैंड के नाम से ग्रेग मशहूर हो जाता है। उसकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होती है। यहाँ अगले दिन ग्रेग का बड़ा भाई रॉड्रिक आके बताता है कि तुम एज अ डायपर हैंड वायरल हो गए हो और तुम्हारी वीडियो हर जगह नजर आ रही है। तभी ग्रेग और राउली दोनों मिलकर अपने सुपर हीरो के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि एक वीडियो गेम प्लेयर है। यहाँ ग्रेग राउली को बताता है कि जो उसका आइडियल गेमर है वो गेम्स खेल के बहुत सारा पैसा कमाता है और अमीर हो रहा है। तभी वो उसे मेल करता है तो उसका रिप्लाई आता है। वो सोचता है कि किस तरह से उसके पास जाना है। अगले दिन पूरी हाफली फैमिली मोमो को बर्थडे के लिए ट्रिप के लिए निकलती है, जहां पर सामान बहुत ज्यादा होने की वजह से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही होती। तभी ग्रेग मशवरा देता है कि हमें अपनी बोट को साथ ले जाना चाहिए। उसके नीचे टायर लगे हैं और हम उसमें सामान रख के अपने गाड़ी के पीछे लगा सकते हैं और आसानी से जा सकते हैं। जो मशवरा उसके डैड को बहुत पसंद आता है और फिर वो ऐसा ही करते हैं। रास्ते में जब ग्रेग और रॉड्रिक दोनों ही गेम्स खेलने में मसरूफ होते हैं तो उनकी मॉम उनसे मोबाइल फोन ले लेती है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी ले लेती है ताकि वो आपस में बात कर सकें और अच्छा वक्त गुजार सकें। ट्रिप के दौरान मिस्टर हाफली को भी कॉल करने की इजाजत नहीं होती। यहाँ मिस्टर हाफली कहते हैं कि मुझे यहाँ मोबाइल की जरूरत है ताकि मैं मैप को देख सकूं, लेकिन मिसेस हाफली मैप निकालते हैं पेपर का और फिर बताती हैं कि हम जीपीएस के जरिए भी वहां पहुंच सकते हैं। रास्ते में खाना खाने की जरूरत पेश आती है तो मॉम का बनाया हुआ खाना उन्हें मिलता है। यहाँ ग्रेग और रॉड्रिक दोनों ही पिज्जा खाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मॉम का खाना देखकर कोई खास उन्हें अच्छा फील होता नहीं। इस दौरान इन्हें एक गेम के लिए कूपन्स भी दिए जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेग शरारत करता है, पेपर पर लिख देता है हेल्प मी और दरवाजे पर लगा देता है गाड़ी के। यहाँ बाहर एक कपल उन्हें ऐसे देख लेता है और वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। रास्ते में पुलिस आ जाती है और इनके पेरेंट्स को पकड़ लेती है। फिर बाद में ये मसला हल हो जाता है। यहाँ पेरेंट्स के बजाय ग्रेग और राउली को पुलिस वाले अच्छा खासा डांटते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स काफी डिसअपॉइंट होते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। फिर से ये लोग गेम खेलते हैं और कार्ड पर बताते हैं कि हम अपना सीक्रेट बताएंगे। मॉम बताती है अपने सीक्रेट्स के बारे में, मैंने एक बार चीजें खराब कर दी थी। फिर बाद में ग्रेग लेता है कार्ड को और कहता है कि मैंने एक बार विंडो का शीशा तोड़ दिया था, और मॉम को पता चल जाता है कि लास्ट टाइम विंडो का शीशा किसने तोड़ा था। तो अभी मॉम कन्फेस करती हैं कि एक बार उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था और उन्हें मॉम से काफी डांट पड़ी थी। रास्ते में एक बार ग्रेग के फ्रेंड की कॉल आती है। मॉम उसे बाय करने का कहती है, ये अपने दोस्त को बाय करो और मोबाइल दोबारा से वापस ले लेती है। ये काफी बुरा सा मुंह बनाते हैं। मॉम कॉनन का शक्कर लाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता था, इसलिए वो रास्ते में गाड़ी को रोकते हैं और एक शक्कर खरीदते हैं जो काफी भयानक सा था। यहाँ उस शक्कर के साथ रॉड्रिक उसकी तस्वीर बनाना चाहता था, लेकिन मॉम उसे मोबाइल नहीं देती। किसी भी सूरत तुम लोगों को मोबाइल नहीं मिलने वाला। रास्ते में कुछ सामान लाने के लिए मॉम रॉड्रिक और ग्रेग को लिस्ट पकड़ाती हैं कि कुछ सामान ले आओ। ये लोग सामान लेकर आ जाते हैं। फिर रात को रास्ते में ये एक जगह स्टे करते हैं। एक मोटेल होता है जहाँ दौड़कर जब ये अंदर जाते हैं तो एक बड़ा सा स्विमिंग पूल देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर ना तो पानी था बल्कि उसमें चूहे घूम रहे थे। दूर एक छोटी सी टब में एक फैमिली नहा रही थी। ये पैटी की फैमिली थी।
होटल रूम में जाकर इन्हें पता चलता है कि होटल का हाल तो बुरा ही है। ना तो कमरा किसी हाल का ठीक है और ना ही बाथरूम साफ है। बाथरूम में भी कॉकरोचेस घूम रहे थे। ये बड़ी मुश्किल से वहां रात गुजारने का सोचते हैं क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं था। मॉम जब सामान को खोलती हैं जो रॉड्रिक और ग्रेग लाए थे, उसमें ऐसा कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जो उसकी मॉम ने उस लिस्ट में लिखी थी। मॉम रॉड्रिक से पूछती है, कोई भी चीज एक ऐसी है जो मैंने लिखी थी और तुम लाए हो? वो बेपरवाह होकर पिज्जा उठाता है और जाकर ओवन में रख देता है, नंबर डायल करता है और उसे बंद कर देता है। यहाँ डैड रॉड्रिक को बताते हैं कि ये कोई ओवन नहीं है बल्कि लॉकर है, तुमने इसमें अपने पिज्जा को बंद कर दिया है। यहाँ ग्रेग थोड़ा सा परेशान भी होता है और एक अजीब सी जोकर की तस्वीर भी देखता है। ग्रेग मॉम से कहता है कि मैं बाहर टब में नहाने जा रहा हूँ। वो चुपके से कीज उठाता है गाड़ी की और गाड़ी में से जाकर अपना मोबाइल ले लेता है। ग्रेग और रॉड्रिक टब में जब बैठे होते हैं तो ग्रेग का मोबाइल बचा है। यहाँ रॉड्रिक को पता चल जाता है कि तुम अपना सेलफोन ले आए हो। वो निकल कर मोबाइल पकड़ता है और तभी इनके स्नैक्स पानी में गिर जाते हैं और पानी का पूरा कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेग की बॉडी ऑरेंजी हो जाती है। यहाँ ग्रेग रॉड्रिक को उस जगह के बारे में भी बताता है जहाँ वो जाना चाहता था, गेमिंग जोन पर, और वो एक बहुत ही बड़ा और फेमस गेमिंग जोन था। वो वहाँ बताकर और फिर अंदर आ जाता है जहाँ पर उसके डैड बाथरूम में बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ डैड ग्रेग को मना करते हैं मॉम को बताने के लिए और यहाँ डैड ग्रेग के हाथ में मोबाइल फोन भी देख लेते हैं और उसके ऑरेंज हो जाने के बारे में भी पूछते हैं। यहाँ ग्रेग कुछ नहीं कहता है और अंदर चला जाता है रूम में देखता है कि मॉम और कॉनन बेड पर सो रहे हैं जबकि रॉड्रिक सोफे पर सो रहा है। वो नीचे गद्दे को रख कर सो जाता है और सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे बाहर से बहुत जोरदार आवाज आने लगी है। ये पैटी और उसके बहन भाई थे जो शोर मचा रहे थे एक ट्रॉली को घसीटते हुए। वो ट्रॉली को जोर से फेंकता है और उन्हीं की गाड़ी के ऊपर स्क्रैच पड़ जाता है। तभी डैड आ जाते हैं। यहाँ पैटी कहती है कि ये लड़का शॉर्ट्स के बगैर बाहर आ गया है और इसे मैं मना करी थी, इसी ने स्क्रैच किया है। यहाँ डैड उसके ग्रेग के पीछे भागते हैं, लेकिन ग्रेग किसी तरह से वहां से भागकर छुप जाता है और तभी वो अंधेरे में आधी नींद में आकर एक कमरे में सो जाता है। सुबह जब ग्रेग की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो पैटी के डैड के साथ ही सो रहा है। वहां से चीखता हुआ भागता हुआ निकलता है और वापस अपने रूम में आ जाता है। ये लोग आगे की डेस्टिनी को शुरू करने वाले थे। यहाँ ग्रेग चुपके से मोबाइल को चेक करता है, सोशल मीडिया खोलता है तो डाइपर हैंड की फिर से पिक्चर उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो फिर से थोड़ा फील करता है क्योंकि वो ऐसा वायरल नहीं होना चाहता था। गाड़ी में मॉम ने बहुत ही स्लो म्यूजिक लगाया हुआ था जो उन्हें पसंद था, लेकिन रॉड्रिक और ग्रेग को वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। तभी रॉड्रिक आगे बढ़कर तेज म्यूजिक चला देता है, लेकिन मॉम कहती है कि ड्राइवर की मर्जी चलेगी, इसलिए मेरी मर्जी का ही म्यूजिक चलेगा। रास्ते में इन्हें कंट्री फेयर नजर आता है। आम अल्फाज में कहें तो गाँव का मेला। मेले में जाकर मॉम इन्हें कुछ पैसे पकड़ाती है और कहती है कि तुम लोग स्कैरी राइड्स नहीं ले सकते, कुछ खा पी लो। वो लोग जाकर खाना खाते हैं, ग्रेग और रॉड्रिक। लेकिन जब ये लोग कुछ खा रहे होते हैं तो तभी ग्रेग पैटी और उसकी फैमिली को देख लेता है। वो बाकी का खाना रॉड्रिक को देता है और खुद डैड के पास छुपता छुपाता हुआ चला जाता है। वहां पर डैड उसे 10 रुपए देकर कहते हैं कि तुम अपने छोटे भाई को संभाल लो। वो अपने भाई को लेता है और छुप रहा होता है। यहाँ डैड अपने ऑफिस कॉल पर मसरूफ हो जाते हैं। ग्रेग जिस जगह कॉनन को लेकर छुपता है वहां पर पीछे एक कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। एक बच्चे को वो शख्स लॉलीपॉप देता है। कॉनन जिद करता है कि मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। ये लोग कहते हैं कि आप पिग का वजन बताएं और एक गिफ्ट ले जाएं। यहाँ ग्रेग कहता है 1 2 3 और कॉनन कहता है 4 5 6 और ये ही वेट होता है उस पिग का, इसलिए उसे एक पिग का बच्चा दिया जाता है जो कि कॉनन को बहुत पसंद आता है। ना चाहते हुए भी ग्रेग उस बच्चे को ले आता है। ग्रेग भी बच्चे को बैग में डालता है और बैग कॉनन को पहना देता है। वो डैड के पास चला जाता है, तभी मॉम आ जाती हैं। ग्रेग अभी भी पैटी के डैड से छुप रहा होता है और वो एक राइड में बैठ जाते हैं। तभी पैटी के डैड भी उस राइड के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर रॉड्रिक ने अभी अभी खाना खाया था और उसे वॉमिट हो जाती है जो कि पैटी के डैड के सीधा मुंह पर जा गिरती है। ये लोग वहाँ से बचकर निकलते हैं और अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। अब सब लोग इकट्ठे हो गए थे और कॉनन पिग को बाहर निकाल लेता है। तभी मॉम सबसे सवाल करती है कि ये कहाँ से आया और डैड को तो कुछ पता ही नहीं होता। तभी ग्रेग बताता है कि ये कैसे मिला। फिर ये अपनी आगे की डेस्टिनी की शुरुआत करते हैं। रास्ते में ग्रेग को वॉशरूम जाने की जरूरत पेश आती है, लेकिन नेक्स्ट रेस्ट रूम तकरीबन 45 मील के फासले पर था, जो कि ग्रेग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वो बॉटल में ये कारनामा कर देता है। दूसरी तरफ छोटा पिगी भी वहां पर वॉशरूम कर देता है, जिसकी वजह से इनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट डेस्टिनी पर एक होटल में रुकते हैं। फिर सफर के थके हुए सारे जाते ही बेडरूम में सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो छोटा पिगी पूरे खाने का सत्यानाश कर चुका था। अब ये आगे का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में मिस्टर हाफी के लिए ऑफिस से कॉल आती है। मॉम पहले दे नहीं ली होती, लेकिन उनके इतराज करने पर वो मोबाइल फोन दे देती हैं और मिस्टर हाफी बात करने लगते हैं। मॉम सभी बच्चों को खामोश रहने का कह देती हैं। तभी रॉड्रिक मुंह में ढेर सारी बबलगम डालता
निकालता है और जोर जोर से चबाने लगता है, जिसकी आवाज हो रही होती है। मॉम उसे मना करती है कि बबल गम मत चबाओ। तभी वो बबल गम को फेंकने के लिए गाड़ी की छत का हिस्सा खोल देते हैं, लेकिन जैसे ही वो बबल गम फेंकता है तो वो छत के दरवाजे में फंस जाती है। दूसरी तरफ छोटा पिग्गी उठकर खिड़की से बाहर निकलने लगता है और वो उसे पकड़ने लगते हैं। यहाँ गाड़ी से मोबाइल गिर जाता है और गाड़ी अनबैलेंस होते हुए एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ये बड़ी मुश्किल से ही बचते हैं। यहाँ मिस्टर और मिसेस हाफली थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गाड़ी के बाहर दूर जा खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ ग्रेग और रॉड्रिक दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे हम लोग गेमिंग जोन पर जा सकते हैं। वो लोग मॉम डैड की गाड़ी में मौजूद जीपीएस को गेमिंग जोन वाली साइड पर सेट करा देते हैं। जब वो दोनों वापस आते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये लोग जब एक जगह पहुँचते हैं तो रात हो चुकी होती है। ये लोग वहाँ रेस्ट करते हैं। मॉम होटल रूम में जाकर ग्रेग और राउली को अपने फैमिली ट्री के बारे में बताती है। ये लोग अपनी तस्वीरें देख के काफी खुश भी होते हैं। अगली सुबह ग्रेग और रॉड्रिक दोनों पेरेंट्स को बताए बगैर ही निकल जाते हैं। पेरेंट्स के लिए एक नोट भी छोड़ते हैं, टैक्सी लेते हैं और गेमिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। दूसरी तरफ पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बच्चों के चले जाने की वजह से। दूसरी तरफ मिसेस हाफली बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन ये लोग फोन नहीं उठाते। यहाँ मिस्टर हाफली कहते हैं कि तुमने खुद ही तो फोन उठाने से मना किया था, इसलिए वो उसको गुस्से से देखती है। दूसरी तरफ रॉड्रिक को दिखाया जाता है जो कि ड्रम्स बजाता है गेम के अंदर ही, और वो फेल हो जाता है। वो वैसे काफी दुखी होता है कि उसने अच्छा नहीं बजाया। आखिर में थक कर मिसेस हाफली पुलिस को कॉल कर देती है और उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के बारे में सोचती है, लेकिन ये दोनों टीवी पर आ रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि हम अपने वालिदैन को बताकर नहीं आए, और इस बात की वजह से वो काफी खुश भी हो रहे होते हैं। ग्रैच आता है गार्ड के पास और कहता है कि मुझे मिस्टर गेमर की तरफ से मेल आया था, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। लेकिन वो इशारा करके बताती है कि इन सबको भी मेल सेंड किया गया था और ये भी उनसे मिलने के लिए आए हैं। यहाँ ग्रैग थोड़ा सा बुरा सा मुंह बनाता है और प्लान करता है कि वो दूसरी तरफ से जाकर उनसे मिलेगा। ग्रैग चुपके चुपाते हुए मिस्टर गेमर के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक उसकी वीडियो बनाता है, लेकिन यहाँ पर मॉम आ जाती है और उसे डायपर हैंड कहकर बुलाती है, जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि ये भी डायपर हैंड लड़का है। यहाँ मॉम ग्रैग को खींचकर अपने साथ ले जाने लगती हैं, लेकिन ग्रैग कहता है कि आप हमें बंद कर रहे हैं। इस तरह मॉम उसकी बात सुनकर काफी अफसरदा होती हैं और उसका मोबाइल वापस करते हुए उसे उसके हाल पर छोड़ देती हैं। यहाँ मॉम को ये भी पता चल गया था कि इन्होंने जीपीएस में लोकेशन को चेंज किया था और यही वजह थी कि ये लोग इस जगह आ गए थे। ये लोग यहाँ से फिर जा रहे होते हैं मिमो के बर्थडे के लिए, और तभी रॉड्रिक ग्रैग को उसकी वीडियो दिखाता है। उसने ग्रैग की वीडियो बनाई ही नहीं थी, बल्कि अपनी फजूल सी वीडियो बना दी थी, जिसके लिए ग्रैग और ज्यादा दुखी होता है। रास्ते में जाते हुए उनकी बोट के ऊपर बंधा हुआ कपड़ा खुल जाता है, जिसकी वजह से उनका सारा सामान नीचे गिर जाता है। इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। पीछे से आने वाली गाड़ी में एक कपल उन्हें बताता है कि आपका सामान गिर गया है। ये नीचे उतरकर सामान उठाने लगते हैं तो पैटी और उसकी फैमिली उनका सामान उठा के अपनी गाड़ी में रख रहे होते हैं। तभी वो बॉक्स भी उठा लेते हैं जिसमें इनकी फैमिली एल्बम भी था, इसलिए वो सारी चीजें छोड़कर उनके पीछे भागते हैं ताकि वो अपनी फैमिली एल्बम को बचा सकें। आगे जाकर गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी और ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस हाफली अपनी एल्बम को किसी भी हाल में वापस लेना चाहते थे, इसलिए वो दूसरा रास्ता लेने का फैसला करते हैं। तभी ग्रैग स्नैक्स को उठाता है और खाने लगता है। ऊपर एक कबूतर बैठा था, वो उसे एक स्नैक देता है। तभी एक और आ जाता है और इस तरह से बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं स्नैक्स लेने के लिए, और इस तरह एक एक करते हुए बहुत सारे कबूतर गाड़ी के अंदर ही घुस आते हैं और उनसे स्नैक्स छीन लेते हैं। यहाँ ग्रैग अपने पेरेंट्स से माफी मांगता है और फाइनली उसके वालिदैन उसे माफ भी कर देते हैं। ये आखिरकार फिर से फैसला करते हैं और पास ही एक रोड जा रहा होता है, उसे क्रॉस करके वो उस रोड पर चले जाते हैं और आगे जाके फिर से एक गड्ढे में फंस जाते हैं। मिस्टर हाफली जब गाड़ी को उस जगह से निकालने की कोशिश करते हैं तो पूरी हाफली फैमिली मिट्टी मिट्टी हो जाती है। ये बुरे हाल में होते हैं इस वक्त। ये लोग अपने आप को थोड़ा बहुत साफ करके आगे बढ़ते हैं और रास्ते में इन्हें पैटी की फैमिली की गाड़ी नजर आ जाती है। ये लोग वहां पर अपनी फैमिली फोटो एल्बम को हासिल करना चाहते थे, इसलिए ये मिलकर उस होटल में जाते हैं जहां पर पैटी और उसकी फैमिली रुके हुए थे। ये वहां रूम पर जाते हैं और सारी चीजों को चेक कर लेते हैं, किसी हद तक खुद को थोड़ा बहुत साफ करते हैं और वहां से आगे आ जाते हैं। ये लोग उनकी गाड़ी की चाबियां भी उठा लेते हैं। आखिरकार इन्हें अपना एल्बम उनकी गाड़ी में मिल जाता है। चाबियों को वो डस्टबिन में फेंक कर आगे चले जाते हैं ताकि वो लोग इनका पीछा ना कर सकें। आगे जाकर थोड़ी ऊंची जगह पर इनकी गाड़ी फिर से बंद हो जाती है और ये सब लोग मिलकर धक्का लगाते हैं। तभी सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन ग्रैग नहीं बैठ पाता। ग्रैग अब पीछे बोट में चढ़ जाता है किसी तरह से। दरअसल उस ऊंची जगह से इन्हें मोमो का घर नजर आ गया था, इसलिए ग्रैग बोट पर तो चढ़ गया था, लेकिन गाड़ी से बोट अलग हो जाती है और वो उड़ती हुई सीधे मिमो के घर में मौजूद पूल के अंदर जा गिरती है। यहाँ पेरेंट्स दौड़ते हुए आते हैं कि क्या तुम ठीक हो? ग्रैग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मिमो इन सबको देखकर बहुत खुश होती हैं और आज ही इनकी बर्थडे थी।
फाइनली ये लोग बर्थडे में पहुंच जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि इनकी गाड़ी अगेन खराब हो गई है। जब ये लोग वापस आ रहे थे, रास्ते में एक रेड कलर का ट्रक आ रहा होता है। ये लोग उसे हेल्प के लिए रोकते हैं। तभी कॉनन उनसे स्पेनिश में बात करता है क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानता था। ये लोग बहुत हैरान होते हैं। तभी कॉनन उन्हें उस फार्म पर ले जाता है जहाँ से वो पिग लाए थे। दरअसल इन्होंने वो पिग वापस कर दिया था और कॉनन उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, इसलिए वो उसे वापस ले आते हैं। यहाँ आखिरकार कॉनन ने अपना पिग वापस ले लिया था और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो एक अलग से लैंग्वेज बोल रहा था। पूरे ट्रिप में ग्रेग की बुरी किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था और फाइनली यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा हुआ। तो इसके साथ ही ये मूवी यहाँ ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय।